हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। साथ ही जो है 11 टू 12 का, जी हाँ, 11 टू 12 का जो रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। तो कितनी सीटों पर जो है रोस्टर जारी हुआ है, सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही जो है क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि सीटों की संख्या में चेंजमेंट किया गया है, तो उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। और वहीं पर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, क्योंकि जो है रोस्टर जारी हुआ है, लेकिन अभी रिजल्ट को लेकर अपडेट जो आया हुआ है वो हम लोग समझते हैं। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो है कट ऑफ में जो है कितना जा सकता है, क्योंकि 9 टू 10 का जो कट ऑफ था वो बहुत ज़्यादा हाई गया है। तो 11 टू 12 का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए रोस्टर को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। यानी कि जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें सीटों की जो संख्या बताई जा रही है वो है आपकी 24,811 पदों पर। जी हाँ, आपको जो है रिजल्ट देखने को जो मिलेगा वो 24,811 पदों पर होगा। और ये जो है विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज भी जो है सीटों की संख्या फाइनल कर दी गई है। तो फाइनली जो है ये गुड न्यूज़ है। और साथ ही सबसे अच्छी बात ये है कि आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग सीटों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया शामिल। यानी कि जो आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग सीटें थी उनको भी इसी में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली जो है अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटों पर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के 24,811 पदों पर नियुक्ति करेगा। आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर संशोधित रिक्तियां वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। संगीत में जो है 918 हैं, ठीक है। साथ ही जो है इंटरप्रेन्योरशिप में जो है 150 हैं, गणित में जो है 1220 हैं, रसायन शास्त्र में जो है 3,700 जो है 42 हैं, मैथिली में 188 हैं, प्राकृत में 153 है, पाली में जो है 87 है, इतिहास में आपके 1752 है, अर्थशास्त्र में जो है सीटों की संख्या जो आपको देखने को मिल रही है वो 339 है, मनोविज्ञान में एक जो है 1430 है, रसायन जो है राजनीति शास्त्र में जो है 1281 है, व्यवसाय में 443 है, मगही में जो है 106 है। तो जो कुल मिलाकर जो सीट जो विषय हैं यानी जो सब्जेक्ट हैं 11 टू 12 में वो आपकी हैं 58, यानी 58 सब्जेक्ट पर जो है रोस्टर डिक्लेयर किया गया है। और इतनी ही सीटों पर इतनी ही सब्जेक्ट में जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है जंतु विज्ञान में 777 है, भौतिकी में जो है 1661 है, हिंदी सब्जेक्ट में जो है 1358 सीटों की संख्या बताई गई है, फारसी में जो है 311 है, बांग्ला में जो है 24 हैं, उर्दू में जो है 1214 हैं, लेखा में जो है 212 हैं, अंग्रेजी में जो है 1851 है, समाजशास्त्र में जो है 462 हैं, अरबी में 190 हैं तथा कंप्यूटर में जो है 931 पद चिन्हित किए गए हैं। इनमें आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग पदों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो कि इसमें जो है सीटों की संख्या ऐड हो गई है। अनुसूचित जाति के लिए 6,000 जो है 483, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 जो है 84, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4,900 जो है 52, पिछड़ा वर्ग के लिए 3,273, साथ ही जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,300 जो है 48 तथा सामान्य श्रेणी के लिए 7,049 पद चिन्हित हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार विभाग से श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परिणाम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 1 वीक के अंदर ही आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए सिंपल सी बात है, जब रोस्टर डिक्लेयर हो जाता है, तो रोस्टर डिक्लेयर होने के बाद 1 वीक का टाइम लग जाता है रिज़ल्ट को अपलोड होने में और साथ ही रिज़ल्ट को बनाने में। क्योंकि रिज़ल्ट बनने में प्रोसेस में टाइम लगता है, देन जो है अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा। रीज़न ये है कि जब 9 टू 10th का जो रिज़ल्ट है वो अपलोडिंग होने में टाइम लग रहा था, सिर्फ़ कितनी सब्जेक्ट थी 15, और 11 टू 12th का जो रिज़ल्ट है वो 58 सब्जेक्ट पर डिक्लेयर होगा। तो इसमें भी अपलोडिंग में टाइम लगेगा। जो अपडेट दिया जा रहा है इसमें बताया ये गया है कि 1 वीक के अंदर ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलेगा कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है? तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या फाइनल कर दी गई हैं और रोस्टर भी विभाग को प्राप्त हो चुका है। तो रिज़ल्ट बनने के बाद तुरंत अपलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 1 वीक के अंदर ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। रिज़ल्ट जो बनाया जा रहा है वो 50% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए ही डिक्लेयर हो रहा है। और 9 टू 10th का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें क्लियरली बीपीएससी की तरफ से कहा भी गया है कि अगर आपको लगता है कि यस किसी भी जो है कैटेगरी वाइज जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें कहीं पर भी गड़बड़ी हो रही है, कट-ऑफ में जो है गड़बड़ी हुई है, तो आप जो है उसमें शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और उसमें जो है संशोधन भी किया जाएगा, जो कि इस बार बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने जो है 9 टू 10th का रिज़ल्ट देख लिया है, अगर कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी आपको देखने को मिल रही है, तो आप जो है उसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, यानी रोस्टर डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट आपको 1 वीक के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी वो जो है ये चाहते हैं अभ्यर्थी कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका देखने को मिल जाए। रीज़न ये है कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर 1 नंबर से होंगे या फिर 2 नंबर से रह गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उनको मौका मिल जाएगा। सीटों की संख्या बची हुई है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि 1 टू 5 में भी सीटों की संख्या बची, 6 टू 8 में भी बची, 9 टू 10th में भी बची, क्योंकि 9 टू 10th में 16,000 कुछ करके सीटें थी, जिसमें से 15,285 ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए। और अब 11 टू 12th में 24,811 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब ये इसमें जो है देखने का मतलब देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा कि कितनी सीटें यहाँ पर बच रही हैं। तो हर जो है उसमें बची हुई हैं सीटें, लेकिन रिज़ल्ट अगर बीपीएससी डिक्लेयर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल के लिए कोई ऑफ़िशियल अभी नोटिस नहीं डिक्लेयर हुई है, ना ही कोई ऑफ़िशियल अपडेट है कि हम रिज़ल्ट डिक्लेयर ही करेंगे। कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। अब बात की जाए अगर 11 टू 12th में कट ऑफ की, क्योंकि कट ऑफ जो है 9 टू 10th का जो देखने को मिला है वो सभी को जो है मतलब सभी अभ्यर्थी परेशान हैं उसको देखकर, क्योंकि इतना किसी ने भी उम्मीद नहीं किया हुआ था कि 9 टू 10th का मैथ का जो है कट ऑफ इतना हाई जाएगा। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 102 गया हुआ है, यानी जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी ज़्यादा कट ऑफ चला गया। इतना तो किसी ने भी बिलीव नहीं किया होगा कि यस मैथ का कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाएगा, लेकिन कट ऑफ इतना हाई गया ये सभी आप जानते हैं। तो 11 टू 12th में भी कट ऑफ हाई जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये डिपेंड करता है अभ्यर्थियों पर कि पेपर कैसे उन्होंने अटेंड किया है, कैसा रहा। फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, जो अभ्यर्थियों की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो 11 टू 12th का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता मे बी, क्योंकि 58 सब्जेक्ट हैं, अब इसमें से कोई भी सब्जेक्ट का कट ऑफ हाई जा सकता है, ठीक है? जैसे कि 9 टू 10th में गया ही है। तो अब सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वहीं से फाइनल हो पाएगा कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। तो अब फिलहाल के लिए हमको रिजल्ट का वेट ही करना होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तभी जाके फाइनल हो पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट में परिवर्तन हुआ है और अब जो डेट फाइनल की गई हैं उसी डेट में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट है तो अभी भी समय है, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और अगर डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट हुआ तो आप बाहर भी कर दिए जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।